ओम शांति। ब्रह्म कुमार इंद्रपाल वासिंग विभाग शांतिवन। इसका एक अनुभव है। शिव बाबा के प्रेम में मगन रहता हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक गांव भूरपटिया में 1957 में हुआ। हमारे घर में एक महात्मा जी आते थे और वे महाभारत की कथा सुनाते थे। बालकाल में मेरा भक्ति के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं था, लेकिन यह विचार आता था कि बड़े होकर भगवान से मिलना जरूर है। मन में भाव रहता था कि हम जिस भी देवी देवता को जो भी बात बोलेंगे वह मान लेंगे। बाल अवस्था में मेरी जो भी इच्छाएं थी वे सभी पूरी हुई, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि देवी देवता हमारी हर बात मान लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में हुई। उसके बाद पास के गांव के स्कूल में शिक्षा हुई। 8वीं क्लास में मैं अपने पूरे जिले में तीसरी पोजीशन पर आया था और मैट्रिक परीक्षा में जिले में प्रथम पोजीशन पर आया। 12वीं कक्षा में भी जिले में तीसरी पोजीशन पर था। इसके बाद मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी। भक्ति के प्रति रुचि जागृत हुई। जब हॉस्टल में था तो एक दिन हॉस्टल के एक कमरे में एक साथी के पास गया तो वहाँ भक्ति मार्ग की गीता रखी हुई देखी। उसे उठा करके पढ़ा तो मेरी रुचि भक्ति के प्रति जागृत हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से अरविंद घोष की किताबें पढ़ी। भक्ति की किताबों को पढ़ करके मुझे सबसे अच्छा मंत्र लगा ओम नमः शिवाय, और मैं उसका जाप करने लगा। फिर मैंने सोचा कि कोई कहता है ईसा मसीह भगवान, कोई कहता है बुद्ध भगवान, पर इनमें से किसको भगवान माना जाए। मन में आया कि एक दिन सबका ध्यान करके देखता हूँ और जिसमें मेरा मन ठीक से लग जाए। मन जिसको स्वीकार कर ले मेरे लिए वही भगवान। मैंने एक दिन ईसा मसीह का ध्यान किया, दूसरे दिन महात्मा बुद्ध का ध्यान किया, तीसरे दिन श्री कृष्ण और श्री विष्णु का ध्यान किया। श्री कृष्ण और श्री विष्णु में मेरा मन तुरंत लग गया। मैंने मान लिया कि यही भगवान है और फिर मैं उन्हीं का ध्यान करने लगा। बाजार से श्री कृष्ण और श्री विष्णु का चित्र ले आया। साथ में 3 मुख्य देवियाँ श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सरस्वती और श्री दुर्गा जी का भी चित्र ले आया, लेकिन ध्यान श्री कृष्ण और श्री विष्णु का ही करता था। जैसे दिखाते हैं कि उनके सामने नारद जी खड़े हैं तो मैं भी समझता था मैं भी उनके सामने जाकर के खड़ा हो गया हूँ। बस यही मेरा ध्यान था। पढ़ते पढ़ते भी ध्यान करता था, उठने बैठते चलते फिरते भी उन्हीं का ध्यान करता था। अंत में ऐसी स्थिति बन गई थी कि मुझे लगने लगा कि जैसे श्री कृष्ण जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। एक बार मैंने यूनिवर्सिटी के बगीचे में बैठा ध्यान कर रहा था। ध्यान में मुझे बहुत
शीतलता का अनुभव हुआ, मानो मेरा रोम रोम अंग अंग शीतल हो गया। भले ही यह अनुभव 1 सेकेंड का था, लेकिन बहुत गहरा अनुभव था। समाज सेवा का विचार। इसके बाद मैंने सोचा कि कोई गुरु करना चाहिए। मैं कई बार हरिद्वार भी गया, लेकिन गुरु कर नहीं पाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई। उन दिनों सोचता था कि एकांत में तपस्या करूं, भगवान को ही खोजूं, भगवान के साथ ही रहूं। गोप गोपियाँ कितने भाग्यशाली थे जो भगवान के साथ रहे। अर्जुन कितना भाग्यशाली था, भगवान ने उनको अपना सखा बनाया। मैंने भी अपना भगवान का साथी बनाया। यह भी सोचता था कि कोई योग का विद्यालय खोलूं, लोगों को योग सिखाऊं और इस प्रकार से समाज की सेवा करूं। योग शब्द कानों में पड़ा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने मशीन डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री लेने के लिए एडमिशन लिया और इसी समय मन में विचार आया कि सब कुछ छोड़ करके पहाड़ों पर जा करके तपस्या करो। यह 1980 की बात है। हॉस्टल में मैंने 2 भाइयों को आपस में चर्चा करते हुए सुना। उन दिनों देहरादून में कोई मेला हुआ था और दीदी मनमोहिनी उस मेले में माउंट आबू से गई थी। वे दोनों भाई चर्चा कर रहे थे कि देखो वहाँ योग का वातावरण कितना अच्छा था। जब मेरे कानों में योग शब्द पड़ा तो मैंने पूछ लिया कि यहाँ कहाँ सिखाया जाता है, मैं तो योग ही ढूंढ रहा था। तब उन्होंने रुड़की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का मुझे पता बताया और मैं वहाँ पहुँच गया। ईश्वरीय साहित्य की एक पुस्तक एक ही दिन में पूरी पढ़ लेता। एक बुजुर्ग माता ने मुझे प्रदर्शनी समझाई। प्रदर्शनी समझ में आ गई। सिर्फ एक प्रश्न ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख करके पूछा था कि यह कौन है। माता जी ने कहा कि ब्रह्मा है। मैंने मन में सोचा कि बुजुर्ग माता जी, इनको साक्षात्कार हुआ होगा ऐसे ब्रह्मा का और उन्होंने ऐसा चित्र बनवा दिया होगा। ऐसा सोच करके मैं चुप हो गया, आगे कुछ नहीं बोला। जब 7 दिन का कोर्स हुआ तो भी मन में कोई प्रश्न नहीं उठा, सब कुछ समझ में आता गया। जब बाबा की मुरली सुनी तो भी मन में कोई प्रश्न नहीं उठा। इसके बाद मैं प्रतिदिन सेवा केंद्र से ईश्वरीय साहित्य की एक पुस्तक लेकर आता, उसे एक ही दिन में पूरी पढ़ लेता और फिर दूसरे दिन दूसरी किताब खरीद कर ले आता। एक दिन मानव का दिव्यकरण यह पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें वर्णन है कि बाबा ने कैसे दादी हृदय मोहिनी को साक्षात्कार कराया। यह पढ़ करके मन में आया कि बाबा ने मुझे तो साक्षात्कार कराया ही नहीं और तुरंत मुझे ज्योति का साक्षात्कार हो गया। अपने ही गांव में ईश्वरीय सेवा। रुड़की सेवा केंद्र के निर्मित बहन ने ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश चंद्र जी की लिखी सच्ची गीता पढ़ने को दी। उसमें लिखा था, ईश्वरीय सेवा में तत्पर मुझ परमात्मा के प्रति अर्पित व्यक्ति का निर्वाह मैं परमात्मा स्वयं ही किसी को प्रेरणा देकर करवाता हूँ। इस लाइन को पढ़कर मैंने समर्पित होने का लक्ष्य बना लिया। उसके बाद मैं लौकिक घर में आया। वहाँ रोज दृश्य देखता था कि मैं बाबा की कुछ न कुछ सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने ही गांव में ईश्वरीय सेवा प्रारंभ कर दी। जब बच्चे ज्ञान सुनने के लिए आते थे तो कई ध्यान में चले जाते थे। यह देख करके गांव वालों ने विरोध किया कि खुद तो बाबा बन गया और बाकी सबको भी बाबा बना देंगे। फिर मैं
सिकोहाबाद चला गया। सिकोहाबाद में ज्ञान में चलने वाले कुछ भाइयों के सहयोग से आसपास के गांवों में सेवा करनी शुरू की और उस सेवा के बहुत अच्छे परिणाम निकले। आज जग में उस सेवा से निकले हुए लगभग 15 भाई बहनें समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मधुबन में पहले तो मैं पार्टी लेकर के आता था, फिर मधुबन में समर्पित होने के लक्ष्य से आया। रोटी विभाग में, अकोमोडेशन विभाग में, लिटरेचर विभाग में भी सेवाएं की। सन 1994 में पांडव भवन में समर्पित हुआ और बाद में जब शांतिवन बना तो वहाँ वॉशिंग डिपार्टमेंट में सेवा की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे यहाँ सेवा दी गई। सन 1996 से शांतिवन वॉशिंग विभाग से सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे मेरी यह निर्मित सेवा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे ज्ञान योग का पूरा समय मिल जाता है। मैंने अपनी अवधारणा बना रखी है कि सुबह की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और अमृत वेला भी कभी मिस नहीं करना है। यहाँ रहते हुए सबके प्रति मेरा स्वभाव समभाव रहे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, भारत के किसी भी राज्य का हो, सबके साथ मेरी मित्रता है। कोई विशेष मित्र नहीं है, दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है, सबके प्रति समदृष्टि रखनी है। मुझे इस बाबा की समीपता का अनुभव हुआ। बीच बीच में बाबा का साक्षात्कार होते रहे, कभी लाइट दिख जाती थी, कभी बिंदु रूप दिख जाता था, इसीलिए मन हमेशा एक रस और खुश रहता था। किसी व्यक्ति, वस्तु या यज्ञ में कोई विशेष सेवा हो रही हो तो उसके प्रति कभी आकर्षण नहीं जाता, क्योंकि मैं बाबा के प्रेम में मगन रहता था। बाबा के अनुभवों में मैं सदा संतुष्ट रहता हूँ। कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैंने यह नहीं पाया कि वह नहीं पाया। मुझे ऐसे ही लगता है कि मैंने सब कुछ पाया। ओम शांति। कैसा लगा ये भाई का अनुभव? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।